1500 1 2 और 3 आज ये पकड़े कई 1500 पार लाइव हो रही है स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों 1500 2 और 3 सांप आज मैं पकड़ चुका हूँ, नंबर 2 और 3। और आज ये दिन भर का तीसरा सांप रेस्क्यू करने के लिए पहुँचा हूँ मैं हमारे रामपुर, जहाँ पर हमारे महाराज जी खड़े हैं सामने। लक्ष्मण दास जी खड़े हैं सामने, चोट हाथ में लिए हुए हैं, जिन्होंने मुझे कॉल किया है। तो दोस्तों सांप को बाहर निकालना जल्द से जल्द। अब देखते हैं सांप कहाँ मिलता है, किधर मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं सांप कहाँ मिलता है। अब कोशिश लगातार जारी है, सांप कहाँ पंचान दी को ओडियो ओडियो अटिन 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 इन इटा नीचे तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ। उस सांप को जो है पंचायत झटको दो नहीं झटको रेडी टूट जाएंगे। ओ गुंदी नाड़ कोनी है के हां दूसरा वो बड़ा था देख लो पंचायत मार मार वीडियो बना बाजी हां माटू मती नहीं मारे कोनी यार ये पकड़ना है बहुत इन्हें काफी देर यूं कर कुराने शांत करन पछे तो दोस्तों 1504 वाला सांप है, नंबर 4, जिसे मैंने रेस्क्यू किया है पीपाड़ सिटी रामपुर से, जहाँ पे हमारे राम सुखदास जी महाराज है और हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज, जो कि बहुत ही सराहनीय है। केजला रोड पे रामपुर आई हुई है। उसी जगह से मैंने दूसरी बार सांप को रेस्क्यू किया है। डबल हो के दिन गाड़ी बैग में डबल हो रोड मैं लारी मारी गाड़ी बैग में फिर गाड़ी बैग में डबल कभी गाड़ी बोली हां मोटरसाइकिल में निकाल वो क्यों कालिंदर है क्यों कालिंदर काला नाग कालो नाग है हां तो दोस्तों जिसे हिंदी में कहते हैं काला नाग, वही ये काला नाग है, जो कि यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहा है। कॉल करवाया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महाराज से मुझे मिलकर खुशी होती है, क्योंकि आज मेरे बोलने की कैपेसिटी जो है कम हो चुकी है, क्योंकि आज मैंने रोज़ा रखा हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा यूँ अपने आप को वार्डपन साहब है कैलाश ने क्या हाथों हाथ वार्डपन साहब हाजी है नहीं कैलाश जी मैं खुद ही आ गया डायरेक्ट और मार्केट डायरेक्ट आपका नंबर बोनिए आप बेफिक्र रहिए, आप कैलाश से ज़्यादा मेरी वैरायटी हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्लैक कोबरा प्रजाति का सांप अपनी जीभ निकालता हुआ, और ब्लैक कोबरा है ये दोस्तों। खाई थोड़ी तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ब्लैक कोबरा प्रजाति का ये सांप, जो कि बहुत ही खतरनाक सांप होता है। लेकिन ये सांप मुझे पहचानता है दोस्तों। मैं पहचानता क्यों हूं, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ के जो ज़्यादातर स्थानीय सांप मैंने पकड़े हैं, वो अगर नया सांप मेरे सामने जैसे ही आता है, वो अनजाने में मेरे सामने अपना फन करके या अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है।
और जानबूझकर मैं इसे कुछ ऐसी एक्टिविटी दे रहा हूँ ताकि ये अपना फन उठाकर मेरे सामने बैठ जाए, लेकिन इसे पता है मुझे नुकसान पहुँचाने वाले ये बंदे नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब समझते हैं, इनको सारा ज्ञान है, सृष्टि का सारा ज्ञान है। तो आज मेरे सामने हैं राम सुखदास जी महाराज जी, लक्ष्मण दास जी, जो कि आपको कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे। मैं इनका दिल से, हृदय, दिल की गहराई से, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पर सांप पकड़ने के लिए मुझे जो है सेवा का मौका दिया। पार्षद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोबारा हमारे रामपुर में पधारें और ऐसे नाग देवताओं को हर किसी के पकड़ने का बस का रोग नहीं है, और आप यहाँ पधार कर दूसरी बार पधारें आप, और ऐसे नाग देवताओं को आप पकड़ करके सुव्यवस्थित सु जगह पर आप पहुँचाते हैं। मैं जितना आपका आभार प्रकट करता हूँ उतना ही कम है। आप जो ये कार्य कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है और ऐसा हर कोई कर नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ये सराहनीय कार्य करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद की मैं इनसे धन्यवाद नहीं लेना चाहूँगा, मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे बड़े हैं। धन्यवाद देते हैं उनको जो कोई किसी पर एहसान करता है। मैं एहसान इन पर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनका एहसान उल्टा ले रहा हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि अपना जो छोटा सा सेवा का मुझे मौका दिया है। तो मैं ये दिल की गहराई से इनका आभार प्रकट करता हूँ लक्ष्मण दास जी महाराज का, कि इनकी जो बोलने का लहजा और इनका जो प्रेम का जो तरीका, प्रेम भाव का, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं फिर एक बार पुनः इनका जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो यहाँ पर बुलाया है इसलिए। और मुझे कैलाश टाक जो कि यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, क्योंकि आप महाराज के पास मेरे जो नंबर थे डिलीट हो चुके थे, शायद इन्होंने सेव नहीं हुए थे पिछली बार। जी जी। तो इन्होंने इसी कारण मुझे कैलाश भाई से कॉल करके यहाँ पर जो है आमंत्रित किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी जब कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हूँ वैसा हूँ, हाजिर हूँ। बड़ी बड़ी बातें मेरे पास है नहीं। अगर यहाँ पर मैं हूँगा नज़दीक, तो यही काम नहीं, मेरे लायक और भी कोई काम होगा सेवा के लायक, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और ये जो निस्वार्थ मेरी सेवा का भाव है, तो आप बड़े हैं, हमारी उर्दू लफ्ज़ में कहते हैं कि आप दुआ कीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सनातन धर्म की भाषा के अनुसार कि आप सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें, अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि मैं आगे महफूज रहूं। इन सांपों को सुरक्षित पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ता रहूं, और इन सांपों की जो भोले भाले जीव है इनकी जान बचाता रहूं। जान बचाने वाला, जान बख्शने वाला वो खुदा है, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मैं फिर भी मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी से कि आप लोग सांपों को मारे नहीं। ये भी सृष्टि की एक रचना है, यानी ऊपर वाले ने इन्हें भी जैसे हमें पैदा किया वैसे इन्हें भी पैदा किया है। कई बार ऐसा होता है कि धरती के ऊपर कई अजाब आते हैं, कई कहते हैं प्रलय आते हैं। ये भाषा एक ही है, शब्द एक ही है, प्रलय और अजाब। तो इसी तरीके का मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब ये चीज़ें होती है, तो ऐसे ऐसे जानवर जो होते हैं ऊपर वालों ने जो बनाए हैं, उन लोगों को जो इंसानी लोग हैं, उन्हें इन जानवरों को या और भी कई सृष्टि में जो रचना ऊपर वाले ने रची है, उनको मार देना या इस धरती पे कम कर देना, उसकी वजह से कई अजाब और कई प्रलय आते हैं, कई लोग बीमारी से मरते हैं, कई ऐसे जो है भयानक बीमारी का रूप ले लेकर आते हैं। तो इसी का कारण है दोस्तों, सृष्टि इन्हीं की बदौलत चलती है। इस सृष्टि के अंदर जो, इस दुनिया के अंदर जो ये जहर छोड़ते हैं, वो भी एक ऊपर वाले ने। गाड़ी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल भी डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑयल की जगह होती है। तो दोस्तों गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, उसके अंदर ऑयल भी डाला जाता है, कई हवा भी डाली जाती है। तो ये हवा और पेट्रोल एक छोटी सी चीज़ समझ लें, उसकी बदौलत जैसे दुनिया बनी है, तो दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो उसी तरीके से ये सांप भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सांपों को मारें नहीं। जैसे मैं सांप को बचाने के लिए पहुँचा हूँ, महाराज जी का मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस सांप को हम ले जा रहे हैं सुरक्षित छोड़ने के लिए। जहाँ पहुँचेंगे इस सांप को सुरक्षित छोड़ने के लिए, उस जगह का आपको हम थोड़ा सा जो है एरिया दिखाएंगे, किस तरीके से सांप जो है अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और किस जगह छोड़ना चाहिए। जहां पर रिहायशी इलाका ना हो दोस्तों, उन सांपों को वहीं पर छोड़ना चाहिए, ताकि सांप भी सुरक्षित रहे और रिहायशी इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे। ये बार 1400 नाम आएगा, 1504 वाला सांप है, नंबर 4। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं उस सांप को लेकर, जहां मैंने इस सांप को रेस्क्यू किया था।
तिपार सिटी शिला खिजला रोड पे जो रामपोल है, जहाँ पर लक्ष्मण दास जी महाराज हमें मिले थे, वहाँ से मैंने सांप को रेस्क्यू किया था और इस सांप को मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं 1504 वाली सांप है जिसे मैं यहाँ रिलीज़ करने वाला हूँ। दोस्तों ब्लैक कोबरा प्रजाति का एक सांप है। तो दोस्तों तकरीबन 3.5 फीट लंबा ये सांप जिसे मैंने रेस्क्यू किया। दोस्तों सुरक्षित मैं इसे छोड़ने वाला हूँ, आप देख करेंगे। सांप हमारे दुश्मन नहीं दोस्तों, सांपों को मारे नहीं। दोस्तों देख सकते हैं सांप को जाते हुए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, ये सांप जो आराम से चल रहा है, इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य सांप को मारना नहीं है, सांप की जान बचाना था। और सांप अभी ये सुरक्षित अपने रास्ते जहाँ भी जाना है इसे चला जाएगा ही। तो दोस्तों जहाँ सांप का नाम आता है वहाँ सिटी बिटी गुल हो जाती है लोगों की, और वहाँ हम सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जो है उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं।